पुमांसि भूमुपागता एतत् सर्वं ब्रह्मांगदितो नाम पार्वती था और वो दोनों ही एक थे। इसलिए दोनों का जन्म कैसे हुआ, सती पार्वती कैसे बनी, हम ये सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले शृणुतात मुनि श्रेष्ठा कथयामि कथां सुवा यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति महत्तरा। शृणुतात मुनि श्रेष्ठा। ब्रह्मा जी जब ये कथा अपने पुत्र नारद जी को सुनाने लगे तो कहने लगे, हे नारद तू ध्यान से सुन रहे, तूने जो शिव जी की कथा मुझसे पूछी है तूने मुझे धन्य कर दिया है। तूने अपना जन्म तो सफल कर ही दिया, मेरा भी तूने जन्म सफल कर दिया। शिव जी की कथा सुनने वाले का जीवन सफल हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। याम श्रुत्वा सफलम जन्म और भविष्यति न संशया। भविष्य के लोगों का भी जन्म सफल हो जाएगा जो लोग शिव जी की कथा सुनेंगे। बोलो जय श्री राम। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी उसी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री को प्रकट किया जिसका नाम रखा था संध्या। शायद की कथा आपने सुनी होगी। 16 साल की थी वो संध्या और कितनी सुंदर थी बोलो वो संध्या। यहां लिखा है ऐसी कोई स्त्री आज तक विश्व में या ब्रह्मांड में पैदा नहीं। ऐसा लिखा है। नतादृशी देवलोके न मर्त्ये नरसातले कालत्रये वै नारी संपूर्ण गुण सालिनी। नतादृशी देवलोक है, देवलोक में भी ऐसी कोई रंभादिक अवसरा सुंदर नहीं है जैसी ब्रह्मा जी ने इस संध्या को सुंदर बनाया। न मर्त्यलोकी मृत्युलोक में भी इसके बराबर कोई सुंदर नहीं है। न रसातली धरती के नीचे जो लोग हैं वहां भी कोई सुंदर नहीं है। इतनी वो सुंदर कन्या है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को प्रकट किया और वो पुरुष भी 16 साल का था और वो भी बड़ा ही सुंदर था। उसका नाम रखा ब्रह्मा जी ने कामदेव रखा, कामदेव। और ब्रह्मा जी ने उसको 5 बाण दे दिए। कितने बाण? 5। काम के पास 5 बाण होते, शिव पुराण में लिखा है। कौन कौन से लिखा है? हर्षणम रोचनाख्यं च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहाकरण्यपि। मुनिर्मोहाकरण्यपि। पहला बाण काम का है हर्षण। आप किसी को देख करके हर्षित हुए तो ये काम का बाण है हर्षण। दूसरा है रोचन। किसी को देख के आप रोमांचित हुए, भाई गजब कर दिया, ये गजब। तो दूसरा है रोचन।
तीसरा है मोहन, किसी को देख करके मोहित हो जाना, ये मोहन। और चौथा है शोषण। कभी कभी लोग प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको गालियां भी पड़ती और हो सकते हैं डंडे भी पड़ जाते हैं, कभी कभी शोषण। और अंतिम बाण काम का है मार। कभी कभी लोग प्रेम में अपनी प्रियतमा के लिए या अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों को भी दे देते हैं। सुना होगा। भगवान राम के पिताजी का नाम था दशरथ, और दशरथ जी भगवान राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने राम के लिए अपने प्राणों को ही त्याग दिया। राम राम कही राम, मेरा राम वनवास चले गया, अपने प्रेमी के लिए वो मर गए। कभी कभी प्रेम में मरना पड़ता। तो ये कामदेव के 5 बाण। ब्रह्मा जी बोले, भाई कामदेव, हमने तुझे 5 बाण दे दिए और हम जितने भी देवी देवता हैं हम सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। काम के अधीन। कौन कौन? अहंबा वासुदेवोर्वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमा भविष्यामस्तवा वंशी कि मन्मनी प्राण धारक। अहंबा, मैं ब्रह्मा भी तेरे बेटा अधीन रहूंगा। वासुदेवोर्वा, भगवान वासुदेव भी तेरे अधीन रहेंगे। भगवान शिव भी तेरे अधीन रहेंगे। जाओ, ये मैंने तुझे 5 बाण दे दिए। इतना कहकर के ब्रह्मा जी लौट आए, उसके बेटे को 5 बाण दे दिए। तो कामदेव ने क्या किया कि उन 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी के ऊपर कर दिया। वो सारे बाण अपने पिताजी के ऊपर छोड़ दिए और पिताजी अपनी बेटी को ही देख करके मोहित हो गए। स्थिति ऐसी हुई कि कोई अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाए। एक फौजी, बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं, निशाना ऐसा लगाते हैं, धड़ाम। अब बेटे ने बंदूक चलानी सीख ली। अब बेटा अपने पिताजी को निशाना बना, बोले पिताजी देखता हूँ जरा निशाना कैसा लगता है, तुम पर लगाता हूँ। और अपने पिताजी पर गोली चला दी, धड़ाम। पिताजी तो इसीलिए तुझे सिखाया था, वही हाल कर दिया। पिताजी ने बंदूक चलाने सिखाई तो उसने अपने पिता कामदेव ने अपने पिताजी के ऊपर ही वो 5 बाण चला दिए और उनके पिताजी अपनी बेटी संध्या को देख करके मोहित हो गए, कामासक्त हो गए उसके ऊपर। इतने में ब्रह्मा जी का एक बेटा है जिसका नाम है धर्म। उसने देखा कि मेरे पिताजी संध्या पर मोहित हो रहे हैं, तो धर्म ने महादेव को पुकारा, हे महादेव रक्षा करो मेरे बाबू के भी। देखो तो इनकी बुद्धि पागल हो गई है। रक्ष रक्ष महादेव पापानां दुस्तराकिता मत पितायं तथा चेमे भ्रातरा पाप बुद्धयः। रक्ष रक्ष महादेव, हे महादेव रक्षा करो मेरे पिताजी को क्या हो गया है, इनकी बुद्धि पागल हो गई है। इतना कहा तो धर्म के कहने पर भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को क्रोध से बोल पड़े, ब्रह्मा धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है। तो अपनी बेटी पर ही मोहित हो गया। अरे तुझे पता होना चाहिए कि 5 लोगों के ऊपर हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कौन कौन से? तो लिखा है यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता। यथा माता भगनी पर, भगनी यानी बहन,
भ्रातृपत्नी, बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी पर, और सुतः यानी बेटे, इन पर हमें पवित्र दृष्टि से इन चार पांचों को देखना चाहिए। तूने अपनी बेटी पर ही कुदृष्टि डाली है, तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे कौन कह रहे हैं? महादेव ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं। धिक्तम श्रुतम सदा तस्या यस्या कांतम मनोहरत धौर्यादा कृष्ण लोकेशु नमज्जेत्यपिमानशम्। हे ब्रह्मा, तेरे लिए धिक्कार है, तेरे ज्ञान के लिए धिक्कार है, तेरे वेद के लिए धिक्कार है, तेरे पुरुषत्व के लिए धिक्कार है। शिवजी ब्रह्मा को डांट रहे थे, ब्रह्मा जी को पसीना आ रहा था, तो उसी पसीने से ब्रह्मा जी के पितर देवता प्रकट हो रहे थे। बोले पितर देवताओं की जय। पितर भगवान ब्रह्मा जी की पसीना से प्रकट हुआ, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। महादेव तो चले गए, लेकिन जो वो संध्या थी उसको बहुत लज्जा आई, और ब्रह्मा जी के मन में भी शिव जी के प्रति भयंकर क्रोध आया, पर कुछ बोल नहीं पाया ब्रह्मा, इसलिए मौन हो गया। और ब्रह्मा की जो बेटी थी जिसका नाम था संध्या, उसने कहा कि मेरे इस शरीर के लिए धिक्कार है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी जिस शरीर के ऊपर मेरा पिताजी ही मुझे मेरे ऊपर आसक्त हुआ। किंतु एकम स्थापयस्यामि मर्यादा भूतले उत्पन्न मात्रा तथा कामा कामं स्यु शरीरणा। अब मैं इस धरती पर मर्यादा स्थापन करूंगी, ये भी मेरी शर्त है। इतना कहकर के वो संध्या अपना ब्रह्मलोक छोड़ करके घर से निकल पड़ी, कठोर जंगल में जाकर के तप करने लगी। इतने में ब्रह्मा जी ने अपने वशिष्ठ ऋषि को भेजा और कहा कि तुम जाओ और इस संध्या को शिव नाम की दीक्षा दो। गए महाराज शिव जी के नाम की दीक्षा दी और कहा कि तुम अपनी तपस्या प्रारंभ करो। तो ओम नमः शंकरायेति ओमित्येत संततम मौन तपस्या प्रारंभ तन्मे निगतः शृणु। संध्या ने मौन तपस्या प्रारंभ कर दी, कठोर तप कर रही है। एक चतुर्युगी तक उसका तप चल रहा है, कई वर्ष साल कल्प बीत गए हैं, लेकिन उसकी तपस्या नहीं छूट रही है। आज उसकी तपस्या पूरी हुई तो महादेव अंबर आकाश में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो ये अपने दोनों हाथ खड़े करके शंकर जी को देखती हुई प्रार्थना करती है। संध्या क्या कहती है? निराकारं ज्ञानमयं परमं यन्स्थूलं नापि सूक्ष्मं नाचरोरम्। ए मेरे भगवान शंकर, निराकारम ज्ञानमयम, आप निराकार हो और आप सगुण साकार भी। निराकार और सगुण साकार भगवान कैसे बनते हैं? जैसे आप बिजली को देखिए, ये जो लाइट है 100 साल पहले थी नहीं, पर लाइट थी। यदि 100-200 साल पहले नहीं होती तो आती कैसे? इसका मतलब 100 साल पहले। पर वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने आविष्कार किया और इस बिजली को इन्होंने तार के ऊपर लाया, तार से फिर बल्ब से जोड़ा और तब तो प्रकाश देने लग गए। उसी प्रकार पहले वो भगवान शिव निराकार थे, निर्गुण थे। जब संध्या जैसे, जब ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे जब उनके भक्त आए, उन्हीं भक्तों के लिए जैसे बिजली प्रकाश के रूप में आ गई, ऐसे वो भगवान शिव आकार के रूप में भी प्रकट हो जाता। वैसे भगवान निराकार, वही सूक्ष्म है, वही स्थूल हैं। हे मेरे भगवान, आपको मेरा प्रणाम है।
अंतरस्थित्य योगी विस्तस्य रूपम मे तुभ्यं लोकत्रे नमोस्तुते। ये मेरे भगवान, मेरा आपको प्रणाम है। आप सभी के अंतरहित में रहते हैं, इसलिए भगवान को अंतर्यामी भी कहा गया है। अंतर्यामी मतलब जो अंदर की बातों को जानता है उसे अंतर्यामी। आपने कुछ कहानी हमको पता हो गया, आपने कुछ कहानी शिव जी को पहले से पता हो गया, तो शिव जी का नाम अंतर्यामी है। शिव जी बोले देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो तब कहती हैं यदि देव प्रसन्नोसि तपसा मम सांवृतम व्रतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयता। ए मेरे भगवान शिव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आप पहला वरदान दीजिए कि जन्म होते ही किसी के अंदर काम भावना उत्पन्न न हो। पहले लिखा गया है कि पहले जैसे ही जन्म हुआ ना, तो व्यक्ति का जन्म 16 साल का होता था, तो उसके अंदर काम क्रोध सब पहले से ही प्रकट हो जाते थे। इसीलिए आप ऐसी मर्यादा स्थापन करो कि जन्म होते ही उसके अंदर काम भावना उत्पन्न हो। पहला वरदान दो। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री इस दुनिया में अब कोई ना हो। मैं पतिव्रता हूं, मुझे ऐसा वरदान दो। तीसरा मुझे वरदान दो कि जो पुरुष मुझे गलत नजर से देखें वो नपुंसक हो जाए। तीसरा वरदान। तो भगवान शिव बोले तथास्तु, मैं तुम्हें ये तीनों वरदान दे देता हूं देवी। देवी, मैं पहला वरदान तुम्हारा पूरा करता हूं, आज के बाद किसी के भी अंदर काम भावना नहीं जागेगी, क्योंकि आज के बाद जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसकी अवस्था में 4 भागों में बांट देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं कौन कौन से? प्रथमो से सब भाव कामराख्यो द्वितीय का, तृतीयो यौवनो भवश्च, चतुर्थो वार्धकस्तथा। देखो देवी, आज के बाद जो पैदा होगा संसार में, जिसका भी जन्म होगा वो बालक पैदा होगा। प्रथमो शेषवो भाव, लोग जब उसको देखेंगे तो शेषव भाव से देखेंगे, बाल भाव से देखेंगे। देखो देखो बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है। जब थोड़ा सा और बड़ा होगा तब लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे। कौमाराख्यो द्वितीय कहा, जब 7-8 साल का होगा तो लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे। जब 12 साल से ऊपर का होगा तृतीयो यौवनो, तब लोग उसको यौवन भाव से देखेंगे कि ये जवान होने लग गया। और जब और बड़ा होगा तब उसको लोग वार्धक्य भाव से देखेंगे। तो जाओ, ये हमने मर्यादा स्थापित। तुमने दूसरा वरदान मांगा था कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। तो हे देवी, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। तुम उस यज्ञ में जाओ और वहां छलांग लगाओ, और फिर तुम उसी यज्ञ से तुम पुनः प्रकट होगी, और तुम्हारी जैसी स्त्री फिर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं। जो तुम्हारे ऊपर देखेगा गलत भाव से वो नपुंसकी हो जाएगा। गई महाराज वो संध्या ना कह करके शिव जी अंतर्धान हुए। संध्या गई, सचमुच मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उन मेधा ऋषि के यज्ञ में जाकर के उन्होंने छलांग और यज्ञ में भस्म हो गई। और पुनः उसी यज्ञ से सबसे पहले तो त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। पहली संध्या प्रकट हुई प्रातःकालीन संध्या, दूसरी संध्या प्रकट हुई मध्याह्न संध्या, और तीसरी संध्या प्रकट हुई सायंकालीन संध्या। 3 संध्या प्रकट हुई और उसके बाद एक सुंदर सी देवी का उसी यज्ञ से प्रादुर्भाव हुआ। अरुंधती तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि शिष्ये परिवृता तत्र
महामूमवापः। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम उस मेधा ऋषि ने अरुंधति रखा। बोल अरुंधति माता की जय। अरुंधति क्यों रखा? बोले वो अरुंधति जो है वर्णोदय के समय पैदा, सूर्य उदय से पहले वर्णोदय होता है, उस समय वर्णोदय के समय ये देवी प्रकट हुई थी, इसलिए ये वर्णोदय के समय प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम अरुंधति रख दिया। बोलो जय श्री। धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो बाबा हूं, इसका ब्याह कौन करेगा? उसका ब्याह करवाने के लिए तीनों देव प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विवाह कारयामासु तस्या ब्रह्म स्तुतेन वे वसिष्ठेन रुंधस्त्या ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए और उन्होंने उस मेधा ऋषि की जो पुत्री थी जिसका नाम अरुंधति था, उसका ब्याह उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से करवा दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से संध्या ने इस धरती पर मर्यादा स्थापन की। इसलिए अरुंधति जैसी माता कोई पतिव्रता नहीं है, और अरुंधति के ऊपर यदि कोई गलत नजर से देखता है तो वो नपुंसक ही हो जाता है। एक कथा सुनाई, आगे ऋषियों ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी तब कहाँ गए? बोले ब्रह्मा जी के मन में, शिव जी ने ब्रह्मा को डांटा था ना, तो ब्रह्मा जी के मन में भी रोष उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी नारायण के पास गया कि शिव जी ने मुझे डांट दिया, मैं क्या करूं? अब मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं, जो मैं इस शिव जी को भी किसी स्त्री के ऊपर मोहित न कराऊं। अब शिव जी को कौन सी स्त्री मोहित करेगी? कौन है ऐसी? बोले शिव जी को तो मोहित करने वाली वो मां भगवती जगदम्बा, अगर वो जन्म ले लें फिर शिव जी मोहित हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विष्णु भगवान ने कहा उस मंग शक्ति की तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी। तब ब्रह्मा और ब्रह्मा का एक बेटा है जिसका नाम है दक्ष, ये दोनों उस माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। फिर वो माँ भगवती प्रकट होती है, क्या वरदान देती है ब्रह्मा को, कैसे वो फिर ब्रह्मा के घर में ब्रह्मा की पुत्र की पुत्री बनती है। इन सब कथाओं का आनंद हम कल लेंगे। बोलो जय श्री। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।